अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ख़याम हुसैन है एंड यूर वाचिंग नेक्स्ट जेन टॉक्स। नाज़रीन, आज 27 फरवरी 2026 है और आज अ टिपिंग पॉइंट हैज़ बीन रीच्ड एंड पाकिस्तान्स हैंड हैज़ बीन फोर्स्ड। मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की, विच इज़ द रैथ ऑफ ट्रूथ। पाकिस्तान काफ़ी अरसे से अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट, एक्चुअल द तालिबान गवर्नमेंट, उसको वार्न और इन्फॉर्म करता रहा कि अपनी क्रॉस बॉर्डर वायलेंस बिला इश्तियाल फायरिंग को रोकें एंड जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान द TTP उनको शेल्टर ना करें बिकॉज दे आर परपेट्रेटिंग deep suicide attacks into Pakistan. The recent bombing of mosque in Islamabad, that was done by the Tehreek-e-Taliban. And yet, जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी was totally complacent. Totally complacent. Last time flare up हुआ था in October versus Pakistan, and then Qatar had to mediate a ceasefire. And what did Afghanistan think was going to happen? जिनकी ये proxy है ना, they're the proxy of India. India was told very well last year in May कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का जवाब और उसका रिजल्ट क्या होता है. Just imagine what is going to happen to Afghanistan. So many of our soldiers, हमारे इतने जवान तकरीबन रोज़ाना शहीद किए जा रहे हैं ऑन बॉर्डर्स फॉर नो रीज़न एट ऑल, जस्ट बिकॉज दे आर एक्टिंग अपॉन देयर मास्टर्स विच इज़ इंडिया. एंड एज आई मैंशन कि टुडे लास्ट नाइट अ टिपिंग पॉइंट हैज़ बीन रीच्ड एंड पाकिस्तान हैज़ नाउ बॉम्ब्ड काबुल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस एंड मल्टीपल प्रोविंसेस मिलिट्री इंस्टॉलेशंस एंड गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस, ताकि उनको बताया जा सके कि यूँ अब नहीं चलेगा. Pakistan has had enough of your complacency and जो आपके ये sheltered militants हैं, they will have no hiding place. They will have no hiding place. नाज़रीन, पाकिस्तान का एक बहुत ही measured and appropriate response है. पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, it's around 2600 kilometers, 2574 kilometers if I'm correct, 74 या 76. That big a border, और उसके अंदर it's a highly porous border, but the Pakistan army is prepared to defend every square inch of it. पाकिस्तान ने काफ़ी militant hideouts के ऊपर बॉम्बिंग की है as per the reports up till now, and in the coming hours हम आपके साथ और अपडेट्स भी शेयर करेंगे. इन militant hideouts ने पाकिस्तान की आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर फायरिंग करना शुरू की थी to try and create confusion, but they have themselves been left toothless. The Pakistan army will keep fighting back. This is a fight back. We were provoked. Our hand was forced into this. क्या हासिल होगा इससे? क्या हासिल होगा? The Pakistan army and the Pakistan government is now fully committed to rid us of this cancer of Tehreek-e-Taliban Pakistan. ये एक ऐसा एक कैंसर है जिसको अब जड़ से काट छोड़ेंगे. That is not to say कि पाकिस्तान जो है वो कोई भी इंटरनली जो हमारी सरजमीन पे इनके जो मिलिटेंट्स जो थोड़े आ भी चुके हैं उनको जो है ना बख्श दिया जाएगा. Not just on the Afghani soil, but right here on Pakistani soil, they will be hunted down and they will be brought to justice, and Pakistan will remain safe no matter India की जितनी मर्जी proxies हों. They will lose because they have already lost, because they don't know Pakistan's resolve. Our defense minister Khwaja Asif has now declared open war on the Taliban regime, and as per the last information, Ataullah Tarar जो हमारे जो broadcasting minister हैं, as per him 117 Taliban fighters and more than 80 tanks have been destroyed. And how much time has passed?
12 hours. So this goes to show the preparedness of the Pakistan Army, जिनको मैं सलूट पेश करता हूँ. पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद. एंड अगेन मैंने अपनी प्रीवियस भी जो वॉर की जो कवरेज वाली वीडियोस हैं उसमें मैंने हमेशा ही कहा है कि आई स्लीप वेरी वेल knowing that they are on the borders and they're protecting us. हम इस चीज़ के ऊपर ये भी हम अब बात करना चाहेंगे कि बहुत से ममालिक अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मुज़ाकरात करने को कह रहे हैं. मुज़ाकरात तो थ्रू आउट चलते रहे हैं, मुज़ाकरात तो 2024 से चलते रहे हैं, बट एब्सोल्युटली नथिंग हैज़ हैपेंड फ्रॉम द अफ़गानिस्तान साइड. They have been unable to stop the TTP, and yet उनके जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लीडर्स अक्सर काबुल की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में पाए जाते हैं. What is that? And they have the gumption to tell us कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं. Now Pakistan is speaking the language that they understand. और ये अब यूं ही चलेगा. The head of the snake has to be crushed. पाकिस्तान अब इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. और नाजरीन, पाकिस्तान ऑलवेज अटैक्स बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेट्स. जितने भी बॉर्डर के इर्द गिर्द जो मिलिटेंट हाइड आउट्स के ऊपर हमला किया गया है वो सारे एक्टिवली वर इन्वॉल्व इन अटैकिंग पाकिस्तान इन सम कैपेसिटी और द अदर. द अफगान गवर्नमेंट मच लाइक इंडिया विल नाउ ट्राई अ प्रोपेगेंडा वॉर. सिविलियन डेथ्स हो रही हैं और यूं नो. They hide behind civilians. They disguise themselves as civilians, which is a very potent tool in war. But Pakistan is very smart and very precise and very accurate. The Pakistan Army is very precise and very accurate, and we have struck intelligence-based targets, and this is not going to end well for the enemy, whoever they may be, India or their proxies. The Taliban. And मैं एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ये क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस वर वेरी मिसकैलकुलेटेड. द तालिबान हैव मिसकैलकुलेटेड कि उन्होंने ये क्या किया है, और उनकी इस वक्त मल्टीपल प्रोविंसेस के ऊपर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई चल रही है, एंड दे आर गोइंग टू बी पुश्ड बैक एंड वी विल ओवरकम. नाजरीन, फॉर नाउ आई वुड लाइक टू से कि ये जो हमारी एक ये रेट्रीब्यूशन है, दिस इज एक्चुअली रेट्रीब्यूशन, एंड काबुल शुड नाउ अंडरस्टैंड दैट दे शुड नॉट शेल्टर मिलिटेंट्स. काबुल में जो सेंट्रल हुकूमत है, जो तालिबान की सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको अब ये इल्म हो जाना चाहिए कि जिन दहशत गर्दों को ये वहाँ पे छुपने की जगह दे रहे हैं, दे आर गिविंग देम अ सेफ हेवन. This needs now to come to a complete stop. Otherwise, the Pakistan Army and the Pakistan government and the full backing of the nation, of the complete nation, will bring it to a stop. हम अपनी फौज के साथ पुख्ता खड़े हैं, and in the coming days we will see कि how much safe Pakistan becomes. In the end, I would just like to say that I again salute the efforts of the Pakistan Army, and we are looking forward to crushing this menace of the Tehreek-e-Taliban Pakistan and their supporters. With that, जनाब, हमारे साथ जुड़े रहिए. मज़ीद अपडेट्स में हमारा चैनल आप देखते रहिएगा. हम आपके लिए प्रॉपर अपडेट्स एंड कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी लेके आएंगे. एंड इन द मीन वाइल आप दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान सेफ रहे. और मैं बस एक और चीज़ सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि नोबडी वॉन्ट्स वॉर, नोबडी वॉन्ट्स टू मेक वॉर, लेकिन जब जंग हमारे पे मुसल्लत की जाए तो हम उसका जवाब देने के लिए फुली तैयार. विद दैट सेड, कीप वॉचिंग नेक्स्ट जेन टॉक्स एंड कीप लुकिंग फॉरवर्ड फॉर आवर अपडेट्स. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.